नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है उसका नाम है विस्मृत बल। अत्यधिक बल मनुष्य के लिए सदा अहंकार का पर्याय बन जाता है। ऐसा ही कुछ हनुमान जी के साथ हुआ। पवन देव ने देवताओं से हनुमान के लिए अतुल बल मांग लिया था, जिसके कारण वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। धीरे धीरे बालक हनुमान में उद्दंडता बढ़ने लगी। उन्हें अपने बल पर अहंकार होने लगा। वे अपने मित्रों के साथ ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर भयंकर उत्पात मचाते थे। एक बार बालक हनुमान एक आश्रम में भयंकर उत्पात मचा रहे थे। वे कभी ऋषियों के वस्त्र को खींचते थे तो कभी उनकी यज्ञ सामग्री उठाकर भाग जाते थे। कभी उनकी गोद में बैठ जाते तो कभी उनकी पीठ पर सवार हो जाते। ऋषिगण कुछ समय तक तो धैर्यपूर्वक उन्हें समझाते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि हनुमान किसी तरह से मान नहीं रहे हैं तो वे क्रोधित होकर बोले, दुष्ट, तुझे अपने बल पर अभिमान हो गया है, इसलिए तेरी उद्दंडता बढ़ती जा रही है। हमने तुझे अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास कर लिया, लेकिन तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। अब तुझ जैसे उद्दंड बालक को दंड देना अनिवार्य है। हम तुझे शाप देते हैं कि तू अपनी सभी शक्तियां भूल जाए। शाप मिलने पर भी हनुमान विचलित नहीं हुए। वे बोले, मुनिवर, बानर और बालक का कार्य उत्पात मचाना होता है। भला मैं अपने इस कर्म से कैसे विमुख हो सकता हूँ? आपने व्यर्थ ही शाप दे दिया, जबकि स्वयं ब्रह्मा जी ने यह विधान बनाया है कि जब कोई बालक युवा नहीं होता, उसके द्वारा किया गया प्रत्येक पाप क्षमा योग्य होता है। आपने ब्रह्मा जी के इस नियम का उल्लंघन किया है। हनुमान जी की बात सुनकर ऋषिगण सोच में पड़ गए। उन्हें उनकी बात उचित प्रतीत हुई, परंतु बाण धनुष से निकल चुका था, उसे लौटाना असंभव था। अतः वे बोले, वत्स हनुमान, हम अपने शाप को लौटा नहीं सकते, परंतु तुम्हें वर अवश्य देते हैं कि जब कोई तुम्हारे बल का स्मरण करवाएगा तो तुम पुनः बलशाली और शक्ति संपन्न हो जाओगे। तत्पश्चात हनुमान वहां से अपने घर लौट आए। जब हनुमान सीता माता की खोज में दक्षिण भारत के समुद्री तट पर पहुंचे थे, तब रीछराज जामवंत ने उन्हें उनके बल का स्मरण करवाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।